ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर लिमिटेड की। पीसी ज्वेलर लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ गए हैं, तो जानेंगे कि ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट क्या कहते हैं। आज है 5 जनवरी 2026। तो 5 जनवरी के हिसाब से अब आगे पीसी ज्वेलर में क्या होने वाला है, कौन-कौन सी वो बातें हैं जो ध्यान रखकर चलनी है, कंपनी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या कहते हैं, और भी बहुत बेहतरीन जानकारी आज हम पीसी ज्वेलर के रिगार्डिंग देखने वाले हैं। अगर पीसी ज्वेलर की बात हो रही है तो एक बार हमें गोल्ड के प्राइस को भी समझना है, उसके बाद पीसी ज्वेलर पे शिफ्ट होंगे। जो कंज्यूमर है वो ज्वेलरीज की तरफ शिफ्ट ना होकर बार्स और कॉइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हाई प्राइस ने जो मेकिंग चार्ज है उसको अवॉइड करा है। इसके पीछे का रीजन है गोल्ड का हाई प्राइस, जिसकी वजह से कंज्यूमर मेकिंग जो प्राइस है उसको अवॉइड करना चाहता है, मेकिंग चार्ज को अवॉइड करना चाहता है, और उसका सीधा फोकस बार और कॉइन्स पे है, जिसकी वजह से जो ज्वेलरीज डिमांड है वो डाउन चल रही है, बट गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जो कल्चर बिहेवियर है वो भी शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग सेफ हेवन डिमांड की तरफ बढ़ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क को देखते हुए गोल्ड को ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, वो भी बार और क्वाइंस में। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक भी बाइंग कर रहा है। ईटीएफ इनफ्लो सपोर्टिंग भी हमें देखने को मिल रहा है। लोग शेयर से पैसा निकाल कर गोल्ड में डाल रहे हैं, इसीलिए गोल्ड को सेफ हेवन भी माना जाता है। और बात करें पीसी ज्वेलर के केस में, पीसी ज्वेलर आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो साफ नजर आ रहा है कि आज के दिन लगभग 5.34% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया है, और 5 दिन के ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी 15% तक का ग्रोथ ला चुकी है। अभी बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है पीसी ज्वेलर को लेकर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आर्टिकल को पब्लिश हुए सिर्फ 2 मिनट हुए हैं। 5 जनवरी 2026 का आर्टिकल है। 10:30 बजे के आसपास ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी पीसी ज्वेलर के रिगार्डिंग, कि कंपनी का जो क्वार्टर 3 का रिवेन्यू है काफ़ी शानदार आया है। ईयर ऑन ईयर कंपनी ने 37% की रिवेन्यू ग्रोथ करी है, यानी एक साल में कंपनी 37% ऊपर बढ़ गई है। कंपनी के ऊपर जो कर्ज था, जो डेट था, वो 68% ऑलरेडी कंपनी ने कम कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के सीईओ और कंपनी जिस तरह से अपने इन डेटा को दिखा रही है, साफ नज़र आता है कि जल्द ही कंपनी डेट फ्री, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 53 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, जहां निफ्टी 50 भी 0.12% डाउन चल रहा है। ऐसे केस में भी आज पीसी ज्वेलर 4.5% आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये सारा डेटा मैं आपके सामने इधर से दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें पता होनी चाहिए पीसी ज्वेलर के रिगार्डिंग, वो ये है कि पीसी ज्वेलर यूपी गवर्नमेंट से सीएम युवा युद्धानी विकास अभियान के लिए फ्रेंचाइजीज ब्रांड अप्रूवल मिल चुका है। इस चीज़ को आप इधर बहुत क्लियरली साफ शब्दों में देख सकते हैं। यहाँ पर कंपनी का कहना है कि हम 1000 से भी ज़्यादा रिटेल फ्रेंचाइजीज जो कि गांव वाले इलाके में, रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में लगाने वाले हैं, जिससे हम जो गोल्ड स्मिथ हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन करेंगे, जिससे कि हमारा जो रिटेल है वो और तेज़ी से एक्सपेंड हो सके। और जिस तरह से हम डेट को जीरो करने में लगे हुए हैं, ये मिशन भी हमारा जल्द ही पूरा हो सके। अब सीएम युवा उद्यानी विकास अभियान के चलते हुए कंपनी को कितने बेनिफिट्स होंगे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फिलहाल कंपनी ने यहाँ पर एग्जैक्ट जो रेवेन्यू है, जो फिगर्स हैं, वो फिलहाल अभी दिए नहीं है, लेकिन ज्वेलरीज फ्रेंचाइजी से एनुअली 25 से 50 करोड़ पर यूनिट पोटेंशियल रखता है, और 8 से 10% नेट मार्जिन हमें देखने को मिलता है, जो कि टोटल 1000 यूनिट्स पर एक मैसिव अपसाइड हमें देखने को मिलेगा पीसी ज्वेलर में। और इसका अगर हम रैंप अप टाइम देखा जाए तो 1 से 2 साल रहेगा, यानी कि पीसी ज्वेलर का जो डेट फ्री का सपना है, कर्ज को ख़त्म करने का सपना है, वो रिटेल की ग्रोथ से पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि कंपनी अपनी इस फ्रेंचाइजीज को कैसे आगे बढ़ाती है, गवर्नमेंट के सपोर्ट से कैसे इस चीज़ को आगे ले जाती है। अगर एग्जीक्यूशन रिस्क रहा, फ्रेंचाइजीज सक्सेस नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी प्लान लेकर चल रही है ये डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। दूसरा, जो कॉम्पिटिशन्स हैं जैसे कल्याण ज्वेलर है, ये कॉम्पिटिशन्स भी आगे मार्केट में हलचल क्रिएट कर सकते हैं। और वहीं कस्टमर कल्चर है, जो कंज्यूमर कल्चर है, जो ज्वेलरीज की तरफ अब शिफ्ट नहीं होना चाहता, जो बार्स और कॉइन्स खरीदना चाहता है, उससे भी पीसी ज्वेलर पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पीसी ज्वेलर को अभी के टाइम पे हम समझने की कोशिश करें तो
लगभग 10 रुपये 6 पैसे के आसपास आपको पीसी ज्वेलर देखने को मिल रहा है और ये कंपनी 9 रुपीज़ 55 पैसे से लेकर 10 रुपीज़ के अराउंड ही घूमती रहती है। 5 जनवरी का डेटा तो फिलहाल यही बता रहा है और अगर हम सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट यानी कि इस प्राइस पॉइंट से ये नीचे नहीं जा सकता या इस प्राइस पॉइंट से नीचे गिरते-गिरते ये रुक सकता है, तो वो जो सपोर्ट है वो 9 रुपये 17 पैसे या 9 रुपये 5 पैसे के आसपास है और अगर ये कंपनी 9 रुपये 5 पैसे को भी तोड़ती है, तो यहाँ पर बायर्स कमज़ोर हो जाते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 8 रुपये लगभग 9 रुपये के आसपास होगा और ये जो 9 रुपये का जो बचाव ज़ोन है, ये लास्ट बचाव ज़ोन है। अगर 9 रुपये या साढ़े 8 रुपये से कंपनी नीचे जाती है, तो फिर हमें एक बड़ी पैनिक सेलिंग देखने को मिलने वाली है। बाकी ये हर कोई जानता है कि ये जो सपोर्ट होते हैं, ये एक्यूरेसी नहीं दिखाते और वीक स्टॉक्स में इन सपोर्ट्स का टूटना काफ़ी नॉर्मल होता है। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो कंपनी अगर 11 रुपये के आसपास आ जाती है या 11 रुपये 9 पैसे के आसपास आ जाती है, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है और अगर फिर भी कंपनी हायर रेजिस्टेंस पे आती है तो 12 रुपये है। 12 रुपये से ऊपर ये कंपनी नहीं गई है। लेकिन अगर ये लेवल भी टूट जाता है, वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, न्यूज़ अच्छी आती है, क्वार्टर 3 से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक कंपनी को मिलता है, तो फिर ग्रोथ होगी अगर 12 रुपये को ये कंपनी तोड़ के आगे बढ़ती है तो। फिर यहाँ पर हमें एक बड़ी ग्रोथ पीसी ज्वेलर में देखने को मिल सकती है। फिलहाल कंपनी के क्वार्टर 3 आ गए हैं और क्वार्टर 3 से बहुत बड़ा जंप टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 5% की ग्रोथ ज़रूर हुई है पीसी ज्वेलर में, लेकिन वो वाली बात अभी कंपनी में देखने को नहीं मिल रही। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी पीसी ज्वेलर में सस्टेन नहीं हुआ है, तो ये एक रेड फ्लैग हम लेकर चल सकते हैं। प्राइस ऊपर गया पर बायर में कॉन्फिडेंस दिखा नहीं, तो एक फेक ब्रेकआउट सा हमें नज़र आता है। बाकी डेट फ्री होने का वेट करना यहाँ पर ज़्यादा सही डिसीजन रहेगा। पीसी ज्वेलर जब तक डेट फ्री नहीं हो जाता, तब तक कोई मतलब हमें इधर दिखता नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी भी डेट का रिस्क है। जब तक बैलेंस शीट क्लीन नहीं हो जाती, कंसिस्टेंट प्रॉफिट हमें नहीं दिखता, तब तक ये एक स्पेकुलेशन है और स्पेकुलेशन में आप कुछ भी स्पेकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम पीसी ज्वेलर के लिंक को समझें तो ये बात बिल्कुल साफ है, अगर गोल्ड महंगा होगा तो ज्वेलरीज जो सेल है वो काफ़ी प्रेशर में आ जाएगी, यानी कि लोग ज्वेलरीज को परचेज करना बंद कर देंगे। इसीलिए जितनी भी ज्वेलरीज मेकिंग कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स हैं, जैसे पीसी ज्वेलर है, वो गोल्ड के साथ सीधा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि गोल्ड प्राइस बढ़ेगा तो पीसी ज्वेलर में भी तेजी आएगी, बिकॉज लोग ज्वेलरीज लेना बंद करेंगे तो वॉल्यूम और मार्जिन पे बड़ा प्रेशर पड़ेगा। तो जब तक ज्वेलरीज की डिमांड इंप्रूव नहीं होती, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ज्वेलरीज कंपनीज में हमें एक बड़ा रिस्क देखने को मिलता है। अब आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। गोल्ड और सिल्वर रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं, जो जानकारियाँ होती हैं, वो हम इसी तरह से प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप और किसी भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।